दोस्तों, ये वीडियो जब मैंने बनाया था तब ये वीडियो मैंने जनवरी लास्ट में बनाया था 26 में। और तब मुझे हरीश राणा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे दूर दूर तक उनका नाम नहीं मालूम था। और मैंने बस ऐसे ही अपने हालात से मजबूर होकर ये वीडियो बनाई थी। और जब मैं अपलोड करना चाहती थी, लेकिन कुछ वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। और जब मैंने हरीश राणा के बारे में सुना, जब हरीश राणा का 1 महीने से चल रहा था मामला, सब लोग उनको लेके बहुत परेशान थे, बहुत अपने ओपिनियन दे रहे थे, तो मैंने थोड़ा होल्ड कर दिया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये वीडियो अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हरीश राणा का केस बेहद दुखद था। उनको इच्छा मृत्यु उन्होंने नहीं मांगी थी, हरीश राणा ने, उनके माता पिता ने मांगी थी, लेकिन मैं खुद मांग रही हूँ। मृत्यु जिसको दी जा रही है, वो अगर मांगता है मृत्यु, उसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं मांग रही हूँ अपने लिए इच्छा मृत्यु। तो दोस्तों, फुल सपोर्ट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, अपलोड करिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। देखिए जी, कोई कितना मजबूर हो जाता है अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे की खातिर। एक माँ बहुत मजबूर हो जाती है, और वो अपनी इतनी बड़ी बीमारी को भी इग्नोर करती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बच्ची पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। अगर वो माँ मैं हूँ, अगर मैं किसी दिन सोच लूँ कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, तो मैं कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी, मैं अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा पाऊँगी। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं मेरे पूरे होशो हवास में, बिना किसी दबाव में ये लिख रही हूँ या बोल रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर के जगदलपुर शहर की निवासी हूँ। मेरा नाम सुषमा पिल्लई है, तथा मैं राधा डी के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। आज मैं बहुत मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं चाहती हूँ, मैं लाइक्स या सब्सक्राइब के लिए नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर वो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके तक मेरा ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। मुझे मई 2021 में ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसकी सर्जरी जून 2021 में, सॉरी दोस्तों, जिसकी सर्जरी जून 2021 में विशाखापट्टनम के किम्स आइकॉन हॉस्पिटल में हुई थी। उस वक्त मेरी सर्जरी काफ़ी हद तक सक्सेस रही, लेकिन उसके बाद मैं बहुत मेजर सर्जरी थी ये, मैं बच भी गई, मैं स्वस्थ भी हूँ, और मैं चल फिर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, अपना जॉब कर पा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं एक माँ हूँ और मेरी बेटी का भविष्य मेरे सामने है। इसलिए मैं कभी भी इस बात को माइंड नहीं करती कि मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। मैं किसी भी काम करने से पीछे नहीं हटती हूँ, और इसीलिए शायद मैं आज इतनी स्वस्थ हूँ। लेकिन मेरे दुर्भाग्य से मुझे फिर से 2 ब्रेन ट्यूमर हो गए, एक लेफ्ट में और एक मिडिल में, जो कि दोनों मेरे पैर पे इफेक्ट डालने वाले हैं ट्यूमर है। लेकिन दोस्तों, और इसके लिए मुझे ना डॉक्टर ने सलाह दी कि दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कराना चाहती, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ। मेरी एक बेटी है, जिसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा मायका नहीं है, ससुराल नहीं है, ससुराल वाले सब है, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। इवन मुझे सपोर्ट नहीं करता वो ठीक है, मेरी बेटी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके घर की बच्ची है, उसके पिता की डेथ हो गई है, ठीक है दोस्तों। अभी उसकी पढ़ाई बाकी है, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। उसको मैं एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई हूँ, उसका एजुकेशन लोन क्लियर करने का कहीं से हमारे पास सोर्स नहीं है। इसके चलते अभी उसकी शादी भी करनी है, बहुत कुछ है। इन सब के चलते मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर दोबारा सर्जरी नहीं करवाऊंगी
क्योंकि पहली सर्जरी ही मेजर सर्जरी थी, उससे मेरा बचना काफ़ी मुश्किल था। पहली सर्जरी में ही बहुत डरी हुई थी। भगवान का शुक्र है कि आप सभी की प्रार्थना है कि मैं आज सही सलामत हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है बस कि फिर से मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। और लेकिन दोस्तों डर भी है, कहीं इन सब के चलते किसी दिन अचानक मुझे फिट्स आ गए, मैं पैरालाइज हो गई, मैंने हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया, या फिर कोमा में चली गई, या फिर मैं पागल हो गई, तो मैं इस कंडीशन में बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती। और इस कंडीशन में मैं इच्छा मृत्यु की मांग करती हूँ। अगर मुझे कभी ऐसी कंडीशन आए तो प्लीज़ मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। मैं एक दिन भी बिस्तर पर सड़ना नहीं चाहती। हो सकता है सबके लिए मेरी बेटी इनकार करे, बट उसका एक ना सुने। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करके अपना जॉब में लगे, अपना इनकम बैलेंस करे और अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय करे, मेरे पीछे अपना टाइम बर्बाद ना करे। इसलिए इस कंडीशन में मैं इच्छा मृत्यु चाहती। पूरी तरह से मेरी बेटी पर निर्भर हो जाऊंगी। अगर मैं बेडरिन हो जाऊंगी तो पूरी तरह, क्योंकि हमारा तो कोई है नहीं, तो मैं किसको बोलूँगी, कौन मेरे को देखेगा। और मेड के जरिए मैं जीना नहीं चाहती, किसी केयर टेकर के सहारे मैं बेड पे जीना नहीं चाहती। इसलिए मेरी आपसे, मैं मेड केयर टेकर के भरोसे बेड पे पड़े रहना नहीं चाहती और मेरी बेटी पे बोझ बनना नहीं चाहती। अगर मुझे इन सब में से कुछ भी हो जाए, मैं कोमा में चले जाऊं, या मैं बेडरिन हो जाऊं, या मैं पागल हो जाऊं, तो मैं इच्छा मृत्यु की चाह रखती हूं। और प्लीज़ आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे कंडीशन में मुझे इच्छा मृत्यु दिलवाने का कष्ट करें। मैं पूरी तरह से बेटी पे निर्भर हो जाऊंगी, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटी के, मेरी बेटी ने बचपन से बहुत दुख सहे हैं। परिवार के नाम से तो जीरो है, इनकम भी जीरो है, और इसलिए मैं उसको नई लाइफ हो जब शुरू करेगी, जब उसकी शादी हो जाएगी, मैं उसमें कोई बाधा नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ अच्छे से जिए। तो इस कंडीशन में मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे ऐसा कंडीशन हो जाए तो मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। मैं उन डॉक्टर्स का भी निवेदन करती हूँ जो मेरा इलाज करेंगे, और उस डॉक्टर की भी मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी पहली सर्जरी की थी, मुझे अपना मान के की थी, परिवार जैसे मान के की थी, और उन्होंने मुझे पर्सनली केयर किया था। और आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, सिर्फ उनके कारण। लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं सेकंड ट्यूमर के कारण मैं सर्जरी नहीं करा रही हूँ, इसलिए कहीं मुझे फिर से कोमा में चली जाऊँ, या पैरालाइज हो जाऊँ, या पागल हो जाऊँ। तो मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती दोस्तों, समझ सकते हो आप। दूसरे के भरोसे जीना मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे में मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। किसी को शौक नहीं होता कि वो अपनी मृत्यु मांगे, लेकिन मैं मांग रही हूँ। सोचो मैं कितनी मजबूर हूँ कि मैं मांग रही हूँ, इच्छा मृत्यु मांग रही हूँ। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं मांग रही हूँ। हो सके तो देखिए, मेरे को फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, हो सके तो मेरा राधा डी नाम से चैनल जो चलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए, मेरे रील्स को लाइक करिए। एक इनकम का सोर्स मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। धन्यवाद।